गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार, साहित्य, संगीत और सिनेमा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं केशव राय। आज गणपति जी की जो महिमा है, जो कल से हर घर घर में विराजित होंगे गणपति जी, और हम भी पिछले 30 वर्षों से मुंबई में गणपति जी को विराजित करते हैं। और अभी मैं इस समय उज्जैन अपने शहर में जन्म स्थान पर हूँ और यहाँ कल भी गणपति जी बैठेंगे। तो अभी हमें 2 दिन पहले दैनिक भास्कर के जो सप्लीमेंट्री कॉफ़ी है मधुरिमा में एक गणपति जी की बहुत ही प्रेरणादायी और भक्तिमय कहानी छपी थी। कहानी के मूल लेखक हैं पराग और उसको मराठी से अनुदित किया है अनीता कर्डेकर ने। तो दैनिक भास्कर का भी हम आभार और साभार मानते हैं कि हमें ये इतनी अच्छी कहानी भास्कर में पढ़ने को मिली। तो प्रस्तुत है आपके सामने कहानी। शीर्षक है 1.5 टिकट। दद्दा जिसे लेकर बस में चढ़े थे वो भले माटी की प्रतिमा थी, लेकिन जब वे उतरे तो सारे यात्री उससे जुड़ चुके थे। महानगर के उस अंतिम बस स्टॉप पर जैसे ही कंडक्टर ने बस रोकी, दरवाजा खोला, नीचे खड़े एक देहाती बुजुर्ग ने चढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एक ही हाथ से सहारा ले डगमगाते कदमों से वे बस में चढ़े, क्योंकि दूसरे हाथ में थी भगवान गणेश की एक अत्यंत मनोहर बाल मूर्ति। गांव जाने वाली उस आखिरी बस में 5-6 सवारों के चढ़ने के बाद पैर रखने की जगह भी नहीं थी। बस चलने पर हाथ की मूर्ति को संभाल उन्हें संतुलन बनाने की असफल कोशिश करते देख जब कंडक्टर ने अपनी सीट खाली करते हुए कहा कि दद्दा आप यहां बैठ जाइए, तो वे उस मूर्ति को पेट से सटाकर आराम से उस सीट पर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में बाल गणेश की वो प्यारी सी मूर्ति सबके कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बन गई थी। अनायास कुछ जोड़ी हाथ श्रद्धा से उस ओर जुड़ गए। कंडक्टर पीछे की सवारी से पैसे लेता हुआ दद्दा के सामने आ खड़ा हुआ और पूछा, कहाँ जाओगे दद्दा? तो जवाब देते हुए मूर्ति को थोड़ा इधर उधर कर उन्होंने धोती की अंटी से पैसे निकालने की असफल कोशिश की। उन्हें परेशान होता देखकर कंडक्टर ने कहा, अभी रहने दीजिए, उतरते वक्त दे दीजिएगा। और एक बार फिर दद्दा गणपति मूर्ति को पेट से सटाकर आश्वस्त होकर बैठ गए। बस अब रफ्तार पकड़ चुकी थी। सबका टिकट काटकर कंडक्टर एक सीट का सहारा लेकर खड़ा हो गया और अनायास उनसे पूछ बैठा, दद्दा आपके गांव में भी तो गणेश मूर्ति मिलती होगी ना? फिर इस उम्र में 2 घंटे का सफर और इतनी दौड़ धूप करके शहर से यह गणेश मूर्ति क्यों ले जा रहे हैं? प्रश्न सुनकर दद्दा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, आजकल तो त्योहार आते ही सब तरफ दुकानें सज जाती हैं। गांव में भी मिलती हैं मूर्तियां, पर ऐसी नहीं। देखो ये कितनी प्यारी और जीवंत है। फिर संजीदगी से कहने लगे, यहाँ से मूर्ति ले जाने की भी एक कहानी है बेटा। दरअसल हम पति पत्नी को भगवान ने संतान सुख से वंचित रखा। सारे उपचार, तंत्र मंत्र सब किए, फिर नसीब मानकर स्वीकार भी कर लिया और काम धंधे में मन लगा लिया। 15 साल पहले काम के सिलसिले में हम दोनों इसी शहर में आए थे। गणेश पूजा का त्यौहार नजदीक था तो मूर्ति और पूजा का सामान खरीदने यहाँ बाजार गए। अचानक पत्नी की नज़र एकदम ऐसी ही एक मूर्ति पर पड़ी और उसका मातृत्व जाग उठा। मेरा बच्चा कहते हुए उसने उस मूर्ति को सीने से लगा लिया। सालों का दर्द आंखों से बह निकला। मूर्तिकार भी यह देखकर भावविहीन हो गया और मैंने उससे हर साल इसी सांचे की हूबहू ऐसी ही मूर्ति देने का वादा ले लिया। बस तभी से ये सिलसिला शुरू है। 2 साल पहले तक वो भी साथ आती रही अपने बाल गणेश को लेने, पर अब घुटनों के दर्द से लाचार है। मेरी भी उम्र हो रही है, फिर भी सिर्फ 10 दिन के लिए ही क्यों ना हो, उसका सुख नहीं छीनना चाहता। इसलिए अपने बाल गणेश को बड़े जतन से घर ले जाता हूँ। अब तक आसपास के लोगों में अच्छा खासा कौतूहल जाग चुका था।
कुछ लोग अपनी सीट से झांककर तो कुछ उचक्कर मूर्ति को देख मुस्कुरा के हाथ जोड़ने लगे। तभी पिछली सीट पर बैठी महिला ने चेहरा आगे की ओर कर पूछा, दद्दा फिर विसर्जन नहीं करते क्या मूर्ति? एक दर्द भरी मुस्कान के साथ दद्दा ने कहा, अब भगवान का स्वरूप स्थापित कर विधि विधान से पूजा करते हैं तो विसर्जन तो करते ही हैं, पर इस वियोग के कारण ही इन 10 दिनों में उसके हृदय से मानो वात्सल्य का सोता फूट पड़ता है, जिससे हमारा जीवन बदल जाता है। अभी भी रंगोली डाल आम के तोरण से द्वार सजाकर वहीं पर राह देखती बैठी होगी। पहुंचने पर राई और मिर्च से कड़क नजर उतारती है, पूछो मत। छोटा सा लोटा, गिलास, थाली, चम्मच सब है हमारे बाल गणेश के पास। यही नहीं, रंग बिरंगे छोटे कपड़ों का एक बैग भी बना रखा है उसने। इसलिए जब तक संभव होगा उसे सुख देता रहूंगा। कहते कहते दद्दा का गला रूंध गया। यह सुनकर किसी की आंखें नम हुई तो किसी का हृदय करुणा से भर गया। बस निर्बाध गति से आगे बढ़ रही थी और दद्दा का गांव आने ही वाला था। इसलिए उन्हें मूर्ति संभाल कर खड़े होते देख पास खड़े व्यक्ति ने कहा, लाइए मूर्ति मुझे दीजिए। तो उसके हाथों में मूर्ति को धीरे से थमाकर धोती की अंटी से पैसे निकालकर कंडक्टर को देते हुए दद्दा ने कहा, लो बेटा 1.5 टिकट काटना। यह सुनकर कंडक्टर ने आश्चर्य से कहा, अरे आप तो अकेले आए हैं ना, फिर ये 1.5 टिकट? दद्दा ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों नहीं आए क्या? एक मैं और एक यह मेरा बाल गणेश। यह सुनते ही सबकी उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। लोगों के असमंजस को दूर करते हुए उन्होंने फिर कहा, अरे उलझन में क्यों पड़े हो सब? जिसे देखकर सभी का भाव जागा वो क्या केवल मूर्ति है? जिसे भगवान मानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वो क्या केवल मिट्टी है? अरे हमसे ज़्यादा जीवंत है वो। हम भले ही उसे भगवान मान उससे हर चीज़ मांग लेते हैं, पर उसे तो हमारा प्यार और आलिंगन ही चाहिए। ये कहते हुए दद्दा का कंठ भाव वितिरेक से अवरुद्ध हो गया। उनकी बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुनते कंडक्टर सहित सहयात्री करुणा और वात्सल्य के इस अनोखे सागर में गोते लगा रहे थे कि उनका गांव आ गया और एक झटके से बस रुक गई। कंडक्टर ने 1.5 टिकट के पैसे काटकर बच्चे पैसे और टिकट उन्हें थमाकर आदर से दरवाज़ा खोला। नीचे उतरकर दद्दा ने जब अपने बाल गणेश को थामने उस यात्री की ओर हाथ बढ़ाए तो कंडक्टर सहित सबके मुंह से अनायास निकला, देखिए दद्दा संभल के। और दद्दा किसी नन्हे शिशु की तरह उस मूर्ति को दोनों बाहों में थाम तेज कदम से पगडंडी पर उतर गए। और आज हम मालती मूर्ति कला केंद्र पर यहाँ उज्जैन में हैं और आज हम धन्य हो गए कि यहाँ पर हमें वही सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमें इनसे ये गणपति जी की मूर्ति प्राप्त हुई। धन्यवाद। जय गणेश, जय गणेश, गणपति बप्पा मोरया।